जाएंगे? 2-3 दिन हो गया टूटे हुए, तो आपने रात कहाँ गुजारा, कहाँ गुजारा? हम लोग पार्किंग में, किसी की पार्किंग में चले गए। पार्किंग में क्या करेगा? तो वो भी कितने दिन रहने देगा आपको? तो वो तो आज नहीं कल बोलेगा जाओ, क्या करें? अब यहाँ रूम भी मिल रहा किराए का 12-13 हजार, तो हम लोग को तो औकात नहीं है बाबू कि हम लोग दे सके। अभी भी तो बोला था एक टाइम कि हम जमीन जहाँ झुग्गी हुआ मकान दे, तो अभी सरकार को क्या ही नहीं दे रहे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं जोगाबाई एक्सटेंशन पे हूँ। पीछे आप सबको मैंने यहाँ पे जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई थी या डीडीए का जो एंटी इंक्रोचमेंट मूवमेंट चला था यहाँ पे 2 दिनों का, वहीं पे मैं आया हुआ हूँ। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह की कार्रवाई के बाद कभी कभी आप ये भी सोचा कीजिए कि जिन लोगों को वहां से हटा दिया गया है वो कहाँ गए होंगे, उनकी रात कैसे गुजरी होगी। बरसात का जमाना है, अगर बारिश हो गई हो तो वो कहाँ गए होंगे, ये चीजें जरूर सोचा कीजिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है सरकार की जमीन पर वो सही हैं, लेकिन इसका एक दूसरा जो मानवीय पहलू है उस पर भी गौर किया कीजिए कि जितनी जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें अच्छी खासी तादाद में झुग्गी बनी हुई थी या लोग उसमें रहते थे। सरकार तो ये कहती है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन जब भी झुग्गी टूटती है तो किसी को भी उसके बदले में मकान नहीं मिलता। इक्का दुक्का मर्तबा ऐसा हुआ है कि लोगों को मकान मिले हैं, ज्यादातर मामले में किसी को कभी कोई मकान नहीं मिलता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी बाउंड्री दी हुई थी या जो लोग रह रहे थे वो लीगल तरीके से रह रहे थे। हो सकता है उन्होंने कब्जा ही किया हुआ होगा, हो सकता है उन्होंने किसी से खरीद ली होगी, धोखे में उनको नहीं पता होगा, उन्होंने खरीद लिया होगा। लेकिन ज्यादातर लोग जो इसमें रह रहे थे वो एक्चुअल वो लोग नहीं थे जिनकी ये जमीन है, जमीन ये किसी और की है। उन लोगों ने इन सब लोगों को फ्री में दिया हुआ था एक सहारा। अब जबकि अचानक इन लोगों को हटा दिया गया है, अचानक कहना इसमें सही नहीं होगा क्योंकि इनको पहले नोटिस दी गई थी। अब जबकि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है तो सोचिए ये लोग कहाँ जाएंगे। जो लोग फ्री रहते थे, लोगों के घरों में इधर छोटा मोटा काम करते हैं, उनको फ्री में एक सहारा मिला हुआ था, वो अब कहाँ गए होंगे। जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ, कई लोगों ने मुझे बताया कि जब हम रूम तलाशने के लिए जाते हैं तो ओखला में एक तो लोगों ने बहुत ज्यादा महंगा रूम कर दिया है। 50-50 गज के फ्लैट का लोग 12,000, 13,000, 14,000 मांग रहे हैं। जिन लोगों की इतनी आमदनी ही नहीं है वो सोचिए ऐसा किराया, इतना किराया वो कैसे देंगे। तो आप ये बात जरूर गौर किया कीजिए, इस तरह के डिमोलिशन के बाद जो लोग अफेक्टेड होते हैं, जिनका आसरा छीन लिया जाता है, वो जाते होंगे तो कहाँ जाते होंगे। आप यहीं पे किसी झुग्गी में रहते थे? जी। कितने दिनों से रहते थे? 20 साल से। 20 साल से। तब तो ये बताइए, कभी कोई किराया भी लगता था आपका? कोई भी किराया नहीं, कभी नहीं लगा। कभी ऐसा जिन लोगों का था उन्होंने फ्री दिया हुआ था आपको। हाँ। अब आप कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएंगे? सरकार देंगे हम लोग को रूम, घर देंगे। 2-3 दिन हो गया टूटे हुए, तो आपने रात कहाँ गुजारा, कहाँ गुजारा? हम लोग पार्किंग में, किसी की पार्किंग में चले गए। पार्किंग में क्या करेगा? तो वो भी कितने दिन रहने देगा आपको? तो वो तो आज नहीं कल बोलेगा जाओ, क्या करें? अब यहाँ रूम भी मिल रहा किराए का 12-13 हजार, तो हम लोग को तो औकात नहीं है बाबू कि हम लोग दे सके। हम लोग काम नहीं कर रहे। इतना महंगा रूम है 12-12 हजार का। हम लोग खुद मजबूर है, हम लोग क्या करेंगे? आप उन लोगों से कहते नहीं है कि मजबूरी में थोड़ा सस्ता रूम कर दो हमारा? अरे नहीं करेगा बेटा, झुग्गी टूटा ना तो रूम का किराया बेची होगी। अच्छा, आप लोग, अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ। यानी कि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उठा रहा मालिक लोग भी। अच्छा ये भी करने लगे नहीं? अच्छा ये बताइए, आप इतने सालों से रहते हैं, कभी आपको लगता था कि टूट जाएगा ये वाला? कभी नहीं, कभी हुआ ही नहीं। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, ना मीडिया वाला आया ना वीडियो वाला आया। तो जो तोड़ने के लिए आपका घर आया था, हाँ। तो बोला नहीं कि हम क्यों तोड़ रहे हैं, किसकी जमीन नहीं है? हो तो बोला कि सरकार का। वो कह रहे हैं सरकार। हम बोला सरकार का आता तो आप पहले क्यों नहीं आए थे? इतना दिन से सो के थे, आप सो के तो नहीं थे, जैसा भी है उस टाइम भी आते, पहले आ जाते आप, है ना। अभी सरकार जब मोदी बन गया तो वैसा, तो मोदी भी तो बोला था एक टाइम कि हम जमीन जहाँ झुग्गी हुआ मकान दे, तो अभी सरकार को क्या ही नहीं दे रहे।
गरीब को तो वो भी देखे, वो भी तो सरकार है ना, मोदी सरकार है तो वो भी तो बिल्कुल, जी, सरकार है जी। ना। सरकार सभी एक होता है, कोई खराब नहीं है, अच्छा है, मगर वो भी तो गरीब को एक रहे। अच्छा, जब ये टूट रहा था ये सब, जी तो कोई नेता आपको आया था बचाने, कोई मिलने नहीं, आया कोई था? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं आया था। हम लोग रात भर यहाँ रहा, 11 बारिश हो रहा, भीग भीग के हम बैठ के ऐसे कपड़ा पे। नुकसान भी हुआ है सामान वामान आपका? सामान तो पूरा ही चले गया, बनमा गया सब। एक तो पहनने का कपड़ा नहीं है, एक तो चौकी नहीं है, सबको किराना आया उठा दिया। देखिए, सरकारें कोई भी हो, वो हमेशा इलेक्शन के जमाने में खास तौर पे गरीबों के लिए हमदर्दी की बात जरूर कहती है। आते वो ये जरूर कहती है, हमको वोट दीजिए, हम आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन वही सरकार चाहे कोई भी हो, इस तरह डिमोलिशन की कार्रवाई करती है और गरीबों को एक झटके में उजाड़ देती है। और जामिया नगर के मकान मालिक की बदमाशी देखिए आप। इस तरह के गरीबों को जब अब मकान की जरूरत है, वो रहना चाहते हैं मजबूरी में, चूंकि इनका तो डिमोलिशन हो गया, टूट गया, खत्म हो गया सब, अब ये किराए पे लेकर रहना चाहते हैं, तो इनके मुताबिक वो लोग भी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, मकान मालिक से मेरी गुजारिश है कि भाई आप टैक्स भी नहीं देते हैं, आपने कई मकान बना लिए हैं, किराए पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों की जब कुछ परेशानी में मुब्तला हो जाए ये लोग, तो इनकी मदद को सामने आया कीजिए। और सरकारों से मेरी अपील है, जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन एक्शन आप तभी ले लिया कीजिए जब शुरुआत हो इंक्रोचमेंट का। अगर कोई गलत जमीन पे कब्जा कर रहा है, सरकार की जमीन पे कब्जा कर रहा है, डीडीए की जमीन पे कब्जा कर रहा है, तो आप तभी रोक दिया कीजिए। लोग अच्छे खासे दिनों तक वहां रहने लगते हैं, अपना बहुत कुछ वहां पे आबाद कर लेते हैं, फिर 10 साल 20 साल 25 साल के बाद आके उनको आप एक झटके में बेघर कर देते हैं। ये मुनासिब नहीं है। जब भी गलती हो तभी एक्शन ले लिया कीजिए। जी बताइए, क्या बोल रहे थे आप? इतना सामान गया कि एक तो खाने का प्लेट तक नहीं हमारा है, दूसरा सब मांग के हम लोग प्लेट गिलास लेके। तो जो वो सामान था आप निकाल नहीं सके क्या? अरे निकाल, कोई हमारा घर में बच्चा नहीं था, कोई आप बच्चा अकेले हैं नहीं, आप? अकेला। वो लोग क्या करेगी, वो लोग वो लोग नहीं कर सकते। चौकी नहीं उठा सकते हैं बेटा, सब पहनने का कपड़ा तक उसमें ले लिया। अच्छा, आपकी आमदनी किस बात की, आपका काम किसका है? मेरा पैसा बच्चा तो करता है, वो काम करते हैं, रिक्शा चलाते रिक्शा चलाते हैं बच्चे आपके। कितना रिक्शा, और जिसका किराया नहीं देता 400 रुपया, वो अलग चला जाता है ना। हाँ तो क्या, जो बच्चा घर रूम में फ्री में था, ये एक अच्छी बात थी, वो भी खत्म हो गया। बहुत अच्छा, अल्लाह मालिक अच्छा रहे, मेरा मालिक बहुत अच्छा था, हम लोग को फ्री का दिया, कभी नहीं लिया पैसा कभी नहीं आना, कभी ऐसा हो जाए हुआ 20 साल पहला बार ऐसा हुआ। अब क्या होगा? मगर ये डीडीए का नहीं, अब ये मुझे बताइए, कहाँ रहेंगे आप? डीडीए का जमीन नहीं है, आपके हिसाब से नहीं है? नहीं है, कैसे नहीं है? सरकार का नहीं है, आप अपना हिसाब बनाइए ना भाई। उधर से हम लोग जब शुरू है ना, तो जहाँ आग लगा था बिल्डिंग में, वहाँ हम लोग का पहला शुरू था, तो वहाँ से कट लिया था कि ऐसी जगह। जी जी जी। तो ये तो पूरा नहीं लिया कि ऐसी जगह, तब से हम लोग का वहाँ आग लगा, मालिक बेच दिया वो वाला, तो हम लोग को यहाँ रहने दिया। बहुत अच्छा मालिक हमारा था, 1 रुपया नहीं लिया। देखिए दोस्तों, ये जमुना पुष्टा का इलाका है और यहाँ पे बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है डीडीए का, 1 2 नहीं 10 बोर्ड लगे हुए, उस पर लिखा हुआ है कि जो जगह है वो डीडीए की है, कोई भी किसी तरह का इंक्रोचमेंट यहाँ पे नहीं करे। तो ये समझ लीजिए आप लोग, आए दिन यहाँ पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। हाँ, कई मामला ऐसा भी है, कई प्लॉट यहाँ पे ऐसे भी हैं जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है, उस पर स्टे आया हुआ है, अब वो रुका हुआ है, वहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बाकी जो जगह है, जैसे धोबी घाट हो गया, दूसरा इलाका हो गया, वहाँ आए दिन इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है और आइंदा भी होती रहेगी। जो लोग जिनकी जमीन होती है वो तो कहते हैं कि हमारी जमीन है, लेकिन डीडीए बीच में आके कहता है कि नहीं नहीं, ये उन लोगों की जमीन नहीं है, ये डीडीए की जमीन है। ये मामला कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन होना जरूरी है।